नमस्कार। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के लिए जो है वो हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसको हमने उत्तीर्ण सीरीज़ का नाम जो है वो दिया है। नेशनल इंटरनेशनल जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचपी हाई कोर्ट का जो क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें ये 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर 1 का सिलेबस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन जो है वो इसके पूछे जाते हैं। एचपीआरसी के जो एग्जाम होंगे डेफिनेटली नेशनल इंटरनेशनल जीके वहाँ पर भी जो है वो कवर होगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाता है। करंट अफेयर तो कवर होते ही होते हैं, साथ में जीके भी करंट अफेयर के साथ लिंक होकर और जीके के भी अलग से क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं यहाँ पर, जो कि पेपर 1 में नेशनल इंटरनेशनल जीके में हाई कोर्ट में पूछे जाते हैं क्योंकि हमने पहले के पेपर डिस्कस किए हैं और वहाँ से हमने देखा है लिंक करके कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 23rd मीटिंग ऑफ द एससीओ समिट रिसेंटली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो की है। अभी 23rd नंबर की जो है वो एससीओ की मीटिंग हुई है और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है। ये हुई थी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2024 में ये हुई और इसकी मेजबानी की गई किसके द्वारा, इस्लामाबाद के द्वारा। इस्लामाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में जो है वो इस्लामाबाद पड़ता है। इसके द्वारा जो था वो इसकी जो था वो मेजबानी की गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल से तो ये 23rd नंबर की जो एससीओ की मीटिंग थी ये थी काउंसिल ऑफ हेड्स की। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे जो थे उनकी ये मीटिंग थी। 16 अक्टूबर 2024 को ये मीटिंग होती है, इस्लामाबाद में होती है और पाकिस्तान की चेयरमैनशिप के अंडर जो है ये होती है। क्या इंडिया में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया? हाँ, इंडिया की ओर से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर वो जो था वो यहाँ पर गए थे। एस जयशंकर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर में मिनिस्टर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर इनका पूरा नाम है और इनके द्वारा इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट जो था वो किया गया था। हम एससीओ की बात करते हैं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है। इन क्वेश्चन को कहते हैं सदाबहार क्वेश्चन, ये कभी भी पुराने नहीं होते और हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं। एससीओ का पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो था वो 2001 में जो था वो की गई थी। जब 2001 में इसकी स्थापना की गई थी तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसकी पहली मीटिंग चाइना में हुई थी, संघाई में, चाइना के संघाई में जो था वो इसकी पहली मीटिंग जो था वो हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना तो कर दी गई और इसका जो सेक्रेटरीट स्थापित किया गया वो कहाँ पर किया गया, तो बीजिंग चाइना में ही इसका सेक्रेटरीट जो था वो स्थापित किया गया था, ये पता चल गया। अभी हम क्या बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। क्या इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं? बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही इसके मेंबर थे? नहीं, स्टार्टिंग से इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं थे। इंडिया और पाकिस्तान बाद में चलकर जो था वो एससीओ के मेंबर बने थे। कौन सा ईयर था जब इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर बने थे? 2015 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान को उसका परमानेंट मेंबर जो था वो बनाया गया था। ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर जो हैं वो होंगे। अगर अभी हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो इंडिया इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, कजाकिस्तान इसका मेंबर है, किर्गिस्तान इसका मेंबर है, उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है, तजाकिस्तान इसका मेंबर है, रशिया इसका मेंबर है। तो ये मेंबर जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है वो आते हैं। कुछ ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं इसके जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, परंतु जो इसके परमानेंट मेंबर हैं वो आपने ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई वो ध्यान रखना है, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है वो ध्यान रखना है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। और 23rd मीटिंग जो हुई है एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की वो कहाँ पर हुई है वो भी ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 2024 को ये हुई थी। कई बार एग्जाम को टफ करने के लिए ये भी बना दिया जाता है कि कब ये मीटिंग हुई थी, तो 16 अक्टूबर 2024 को ये मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं द 16th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि 16वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई है वो किसके द्वारा जो था वो उसको होस्ट किया गया। अगर हम 16th नंबर की ब्रिक्स समिट की बात करते हैं तो 16th नंबर की जो ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट किसके द्वारा किया गया और कौन सी कंट्री में ये रखी गई थी, तो ये इसको होस्ट किया गया रशिया के कजान में। रशिया के कजान ऑप्शन ए में जो है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कजान में इसको होस्ट किया गया। और 16th ब्रिक्स समिट में जो था वो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो इंडिया को जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। और पीएम मोदी ने यहाँ पर विजिट किया, तो पीएम मोदी के विजिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त महीने में जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी कंट्री विजिट की थी, तो अगस्त महीने में अगस्त 21 और 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो पोलैंड गए थे और पोलैंड के साथ वो यूक्रेन भी गए थे। तो पोलैंड और यूक्रेन कंट्री उन्होंने अगस्त में जो था वो विजिट की थी। और उसके बाद 16th नंबर की ये ब्रिक्स समिट होती है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हो जाते हैं। कौन से महीने में ये 16th नंबर की ब्रिक्स समिट जो था वो हुई थी, तो ये 16th नंबर की ब्रिक्स समिट जो था वो हुई थी अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में जो था वो हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। यहाँ पर हम ब्रिक्स की भी बात करेंगे क्योंकि ब्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन जिसको कहेंगे।
ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी ना वो ब्रिक के रूप में पहले की गई थी, BRIC, और 2006 में इसकी ब्रिक के रूप में जो था वो स्थापना की गई थी। चलो 2006 में ब्रिक के रूप में इसकी स्थापना हो गई, परंतु आपने ध्यान रखना है कि 2006 के बाद एस भी इसमें जोड़ा गया। एस यानी कि साउथ अफ्रीका होता है और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। ब्रिक्स के पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ये कंट्री जो है वो ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी आपने ध्यान रखना है कि अभी रशिया के कजान में इसकी मीटिंग हुई है। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन पढ़े हैं और हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि कुछ नए मेंबर भी जो है वो ब्रिक्स में जोड़े गए हैं। तो फरवरी के महीने में हमने पढ़ा था कि सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान और इथोपिया, इन कंट्रीज़ को जो है वो ब्रिक्स में जोड़ा गया है। ब्रिक्स की 15वें नंबर की समिट जब हुई थी जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जो था वो ब्रिक्स की 15वें नंबर की समिट हुई थी। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह से इन 5 मेंबर्स को जो है वो जोड़ा जाएगा। अभी 16th नंबर की जो ब्रिक्स की समिट हुई वो कहाँ पर हुई, वो रशिया में हुई, रशिया के कजान में हुई। और आपने ये भी जाना साथ में कि ब्रिक में कौन कौन सी कंट्रीज थी, फिर ब्रिक्स कैसे बना, फिर एस किसके लिए स्टैंड करता है, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की भी बात करना ज़रूरी है। यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो चाइना में ही, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, चाइना के संघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आफ्टर इंडिया डिसाइडेड नॉट टू फॉर्मली ज्वाइन द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का निर्णय लेने वाला देश जो है वो कौन सा। देखो भारत ने तो डिसाइड कर लिया था पहले कि हम जो है वो BRI का इनिशिएटिव नहीं बनेंगे, यानी कि BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो BRI है ये जो है वो चाइना का एक इनिशिएटिव है, परंतु इंडिया ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें तो इससे बाहर रहना है, हम इसमें पार्ट नहीं बनेंगे। और अभी एक और कंट्री ऐसी है जिसने ये डिसाइड किया है कि हम इसका भाग नहीं बनेंगे। वो कौन सी है, वो है ब्राज़ील कंट्री। ब्राज़ील ब्रिक्स का भी मेंबर है। और तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ब्रिक्स नेशन है जिसने जो है वो ये डिसाइड किया है कि हम चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो ये डिसाइड किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। और ब्राज़ील के बारे में क्या आप ध्यान रख सकते हैं, ब्राज़ील का एक तो बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ पर है, इसकी करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो ब्राज़ील की कैपिटल बहुत ही आसान है, ब्रासिलिया इसकी कैपिटल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BRASILI, ब्रासिलिया जो है वो उसकी कैपिटल है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि 16th नंबर की ब्रिक्स की समिट तो रशिया के कजान में की गई थी। अभी 17th नंबर की ब्रिक्स की समिट भी जो है वो होगी। 17th नंबर की ब्रिक्स की समिट 2025 में होगी और उसको कौन होस्ट करेगा, उसको ये ब्राज़ील ही जो है वो होस्ट करेगा। तो ब्राज़ील कंट्री ही 17th नंबर के ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगी जो कि 2025 में जो है वो होगा। तो ब्रिक्स के यहाँ से आपने 15th नंबर की समिट भी जानी, 16th नंबर की समिट भी जानी और 17th नंबर की समिट भी जो है वो जानी। ये 15th नंबर की समिट 2023 में हुई थी और 16th नंबर की समिट जो था वो 2024 में हुई और अगली जो है 17th नंबर की 2025 में होगी। किस तरह से होस्ट किया जाएगा इनको, देखो तो ये जो 15th नंबर की समिट थी ये किसके द्वारा, जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो था वो रखी गई थी, इसके द्वारा होस्ट की गई। जो 2024 में हुई 16th नंबर की वो कजान रशिया में, और 2025 वाली कौन सी है वो ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में होगी। इतना यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन धना विच रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। साइक्लोन धना के बारे में पूछा गया है कि इस साइक्लोन ने जो है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को जो था वो हिट किया। और बोलते हैं कि ये जो साइक्लोन धना है ना, इसको किसके द्वारा नेम्ड किया गया है, इसको नेम्ड किया गया है कतर के द्वारा। कतर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कतर कंट्री के द्वारा इसको जो है किया गया है। अब इंडिया के कौन से कोस्ट को, इंडिया के कौन से स्थान को जो था वो इसके द्वारा हिट किया गया, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया गया। ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा स्टेट था, उड़ीसा स्टेट को इसने काफ़ी हिट किया था। वेस्ट बंगाल को भी इसने काफ़ी हिट जो था वो किया था। अभी भी हमें एक साइक्लोन देखने को मिल रहा है, आजकल न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, वो है साइक्लोन फेंगोल। साइक्लोन फेंगोल है ये साइक्लोन फेंगोल जो है वो इसने कौन से स्टेट को हिट किया है और इसका नाम किसने दिया है, इसका नाम दिया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है, सऊदी अरब ने इसको जो है वो नाम दिया है और इसने इंडिया के कौन से स्टेट को हिट किया है।
तो इसने तमिलनाडु को जो है वो काफ़ी हिट किया है। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे साइक्लोन फेंगल जो है, इसके बारे में आपने न्यूज़ में जो है वो देखा होगा। साइक्लोन फेंगल को किसने नेम दिया है? सऊदी अरबिया ने नेम दिया है। ऐसे कोई और भी साइक्लोन हैं जिनको आप याद रखते हैं, जिनको अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जो है वो नाम दिए गए हैं? तो एक साइक्लोन रेमाल भी आपने इससे पहले पढ़ा होगा। साइक्लोन रेमाल को किसने नाम दिया था? इसको ओमान कंट्री के द्वारा जो था वो नाम दिया गया था। और एक साइक्लोन आपने दना देख लिया, फेंगोल देख लिया, एक साइक्लोन शकी भी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SHAKHTI, शक्ति। इस तरह से साइक्लोन शक्ति जो है वो श्रीलंका के द्वारा जो है वो नाम यहाँ पर दिया गया है। साइक्लोन शक्ति भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप हमारी वीडियो का हर एक पार्ट देखते हैं तो इसी सीरीज़ का, उत्तीर्ण सीरीज़ का P1 पार्ट जो है वो, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने टाइफून पढ़ा था। उसमें हमने कौन सा टाइफून जो था वो पढ़ा था? टाइफून उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग-रे टाइफून। ये कॉन्ग-रे टाइफून हमने पढ़ा था किसने अभी हिट किया है? तो इसने किस कंट्री को हिट किया था? इसने ताइवान कंट्री को जो था वो हिट किया था। इसने ताइवान कंट्री को हिट किया था। तो उस दिन मैंने बताया भी था आपको कि साइक्लोन्स को अलग अलग नेम से जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है। तो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जो है वो जाना जाता है, वो मैंने बताया था। अच्छा, टाइफून इसको कौन सी कंट्री में कहते हैं वो आप अभी कमेंट करके बता दो। P1 पार्ट हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। HS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, NT जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, हिमाचल के तो बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। बोलते हैं कि किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो 5th नंबर का ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। इसके सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो अवार्ड जीता है वो उड़ीसा के द्वारा जो है वो जीता गया है। अच्छा, उड़ीसा आपने ध्यान रखना है। यहाँ से क्या कुछ और भी आप याद रख सकते हैं? यहाँ से बिल्कुल डिटेल में याद रखने के लिए हमारे पास है 5th नेशनल अवार्ड जो है वाटर का 2023 का, वो अनाउंस किया गया नई दिल्ली में। और इसमें उड़ीसा को जो है वो पहला स्थान दिया गया बेस्ट स्टेट का। उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया, तीसरा स्थान गुजरात को दिया गया, चौथा स्थान यहाँ पर जो दूसरा स्थान दिया गया वो उत्तर प्रदेश को दिया गया, तीसरा स्थान जॉइंटली 2 स्टेट्स को दिया गया, गुजरात और पुडुचेरी। इनको जो है वो जॉइंटली जो था वो तीसरा स्थान दिया गया, मतलब ये दोनों ही तीसरे स्थान पर जो था वो आए। वाटर डे की भी अगर हम बात करें कि वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वाटर डे इंपॉर्टेंट डे है और 22 मार्च को जो है वो वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन हमेशा ही आपका ये रहता है कि 22 मार्च को ये मनाया जाता है, तो आपको कितने ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो याद रखने हैं। देखो जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट डे बनते हैं, जैसे वाटर डे हो गया, अर्थ डे हो गया, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। वाटर डे अभी मनाया गया था तो इसकी थीम भी पता होनी चाहिए आपको कि 2024 में इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम रखी गई थी वाटर फॉर पीस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर फॉर पीस, इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। थीम भी पता हो आपको तो अच्छा है, इतना याद रख लिया यहाँ से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल के अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद पोस्टें निकली हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और टेस्ट सीरीज हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है लॉन्च की है, जो हिमाचल के हर एक एग्जाम को यहाँ पर कवर करेगी, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट का, पेपर 1 का, HPRC के, सब इंस्पेक्टर, TGT, JBT, इन सभी एग्जाम्स को ये कवर करेगी। अब इसमें स्पेशल क्या है कि ऐसा ये कवर करेगी, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे से हम डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। हिमाचल जीके के अभी तक हम 6 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा टेस्ट जो है, जो अगले टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल जीके के स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हर एक सेक्शन को जो है वो कवर किया जाएगा। खास बात ये है कि वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो हर एक चीज़ ये कवर हो रही है। ये जो 6 टेस्ट हमने किए थे ये वीडियो डिस्कशन के साथ जो था वो किए थे। अगले जो टेस्ट आएंगे वो भी वीडियो डिस्कशन के साथ ही होंगे। और हिमाचल जीके के 6 ही नहीं, अभी और भी टेस्ट जो हैं वो आगे आने वाले हैं, जो शेड्यूल किए गए हैं, जो शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी जुड़ जाएं। अगर कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली आप हमें ईमेल करेंगे कि आप भी टेस्ट सीरीज ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो स्लॉट 1 की बुकिंग ओपन है, जल्दी से बुक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय यूनियन कैबिनेट इन अक्टूबर 2024। तो अक्टूबर 2024 में जो था वो कुछ एक लैंग्वेजेस को जो था वो क्या स्टेटस दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया, तो यहाँ पर वही बोलते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस को जो था वो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। तो ये दिया गया, मराठी को भी दिया गया, पाली को भी दिया गया और प्राकृतिक को भी दिया गया। ये ऑप्शन
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको जो था वो अभी जो है वो स्टेटस दिया गया है, वो भी आप देखिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो था वो क्लासिकल लैंग्वेजेस 5 भाषाओं को दिया गया। एक इसमें मराठी जो है वो आती है, मराठी यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, मराठी आती है, एक पाली यहाँ पर आती है, एक प्राकृतिक जो है वो आती है, प्राकृतिक भाषा यहाँ पर आती है, एक असामीज़ भाषा जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखनी है, और एक बंगाली भाषा जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये 5 भाषाएं जो हैं वो आती हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया क्यों जाता है, ताकि इन भाषाओं का जो रिच कल्चर है, इनकी हेरिटेज है, इसको जो है वो प्रिजर्व किया जाए। ऐसे ही किसी भी भाषा को जो है वो क्लासिकल स्टेटस नहीं दे देते, उसकी हिस्ट्री भी देखी जाती है और देखा जाता है कि उसकी डाइवर्सिटी क्या है, वो कितनी पुरानी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती है। अब ये 5 भाषाओं को क्लासिकल स्टेटस जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इंडिया में हो गई हैं वो अब बढ़कर 11 जो है वो हो गई हैं। सिंपल टर्म में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया में कितनी टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। ठीक है जी। अभी कौन कौन सी 5 इन भाषाओं को दिया गया है, वो 5 भाषाएं भी आपने याद रखनी है। कौन कौन सी, मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, आसामी हो गया, बंगाली हो गया। इन 5 भाषाओं का ध्यान रखें। अब भाषाओं की टोटल संख्या है 11, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस का आपने बहुत बार सुना कि कास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। बिहार से स्टार्टिंग हो गया ये, उसके बाद एक और स्टेट शायद आंध्र प्रदेश ने इसको कंडक्ट करवाया था। अभी जो है वो किस स्टेट ने जो है वो थर्ड स्टेट ये बन गया है, तेलंगाना ऐसा थर्ड स्टेट जो है वो बन गया जिसने कास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया है। यहाँ पर डिटेल से देख लीजिए, तेलंगाना थर्ड स्टेट बन गया है। तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश और बिहार इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो हो गया कास्ट सेंसस। देखो कास्ट सेंसस आप देखते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ की ये डिमांड रहती है, तो पॉलिटिकल मुद्दा भी ये कई बार जो है बन जाता है। पॉलिटिक्स बेसिक नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर, परंतु होती है। हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जनगणना की बात जो है वो करते हैं कि सेंसस जो है उसके बारे में जो है वो क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस के बारे में सिंपल क्वेश्चन बनता है कि पहली बार सेंसस जो था वो कब करवाया गया था। फर्स्ट टाइम सेंसस जो कराया गया था वो 1872 में जो था वो करवाया गया था, परंतु ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो कंप्लीट सेंसस करवाया गया था वो 1881 में करवाया गया था, और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो था वो कराया गया था। लॉर्ड रिपन ने जो था वो कंप्लीट सेंसस करवाया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन वही हैं जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है वो बोलते हैं। और अब इंडिया में जो है वो हर साल जो है वो सेंसस होता है। 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, अभी 2021 का सेंसस पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2025 में वो सेंसस जो था वो करवा दिया जाएगा, यानी कि 2025 में ये सेंसस स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना सब यहाँ से याद रख लिया तो मतलब आपने 1-2 नंबर पक्के कर लिए अपने। यहाँ से जीके भी कवर हो गई, करंट अफेयर भी कवर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इससे पहले हमने नोबेल प्राइज़ पढ़ा है, किसमें, फिजिक्स में पढ़ा है और केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ा है। आज हम लिटरेचर में जो है वो पढ़ लेंगे। तो लिटरेचर में जो 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो हांगकांग को जो था वो दिया गया है। हांगकांग को ये दिया गया है। हांगकांग आपने ध्यान रखना है, इनको जो है वो लिटरेचर ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं। साउथ कोरिया के ये ऑथर हैं हांगकांग, जिनको ये दिया गया है 2024 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और ये अवार्ड जो है वो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। स्टॉकहोम बेस्ड ये अकेडमी है जिसके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। हम बात करते हैं कि इनका जो इंटेंस पोइटिक प्रोज है ना, उसके लिए इनको ये दिया गया है, यानी कि इनका जो काव्यात्मक गद्य इनके होते हैं उनके लिए ये दिया गया है। इनका जो इनके जो पोइटिक ये चीज़ें होती हैं, ये जो है वो हिस्टोरिकल ड्रामा और इंसान की जो लाइफ में कोमलता होती है, फ्रेगलिटी होती है, उसको भी जो है दर्शाती हैं, तो उसको जाहिर करती हैं ये सारी चीज़ें। तो इनके पोइटिक स्टांस के लिए इनको ये दिया गया है। एक तरह से ये ध्यान रखिए, लिटरेचर में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब हम जानेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ेंगे। अभी हमने फिजिक्स के पढ़े थे। फिजिक्स में हमने पढ़ा था जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है और जियोफेरी हिंटन को जो है दिया गया है। फिजिक्स में हमने 2 लोगों के ये नाम पढ़े थे, 2 साइंटिस्ट के। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था डेविड बेकर का नाम, डेमिस हैसेविस का नाम और जॉन एम जंपर का नाम। अच्छा, लिटरेचर में हांगकांग को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पीस की अगर हम बात करें तो पीस में निहोन हिदियानक्यो को जो है ये अवार्ड दिया गया। पीस में जो था वो निहोन हिदियानको को जो है ये अवार्ड जो था वो दिया गया। तो पीस में भी आपने ध्यान रखना है। तो पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखा था, आज हमने लिटरेचर और पीस जो है वो पढ़ लिया। तो ये भी आपने साथ में जोड़ लेना है अपने नोट्स में।
जहाँ पर भी नोट्स बनाएंगे ना वहाँ पर एक पेज स्पेसिफिक रखिए नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है, वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प जो है वो करता है। तो ये 2024 के नोबेल प्राइज़ है और इस बात की तो गारंटी मैं ही आपको दे देता हूँ कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब किस्मत आपकी है कि वो एग्ज़ाम आपने भरा होगा या नहीं, परंतु ये पक्का पूछा जाएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ये 2 नंबर का एग्ज़ाम क्वेश्चन में बनता ही बनता है, एक में नहीं 2 3 4 5 एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। तो बोलते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर थे कौन थे, जिनको पहली बार ऑस्कर जो था वो दिया गया था। तो फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर जो था वो दिया गया था वो आपने ध्यान रखना है, उनका नाम था भानु अथिया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, भानु अथाइया उनका नाम था, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है। और हम बात करते हैं इनके बारे में। इनको जो था वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अकेडमी अवार्ड 1983 में जो था ये मिला था। और इनकी फ़िल्म जो थी ना, फिल्म गांधी, उसके लिए इनको ये अवार्ड भी मिला था। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो दिया गया, तो वो कौन थे, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो सबसे पहली बार दिया गया था देविका रानी को। किसको? देविका रानी को जो था ये अवार्ड दिया गया था। देविका रानी का नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। देविका रानी एक्ट्रेस हुआ करती थी जिनको 1969 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। 1969 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो हमारा है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। अभी रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है रिसेंटली ये अवार्ड, वो भी ध्यान रखना है। 2024 में मैंने बताया है आपको पहले, 2024 में ये मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती को जो था ये अवार्ड दिया गया है। और आपने क्या ध्यान रखना है अब कि आपने ये ध्यान रखना है कि 2024 में ये मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड जो दिया गया, ये वैसे है तो बोलने को 2024 में दिया गया, परंतु है ये 2022 का। और 17th जो फिल्म अवार्ड हुआ था, नेशनल फिल्म अवार्ड, उसमें ये दिया गया था 17वें नंबर के। अच्छा, इससे पहले 2021 का दिया गया था, वो किसको दिया गया था, वो वहीदा रहमान को जो था वो दिया गया था। वहीदा रहमान का नाम ध्यान रखना है। 2020 में दिया गया था वो आशा पारेख को जो था वो दिया गया था। 2019 का जो अवार्ड दिया गया था वो रजनीकांत को दिया गया था। 2018 का दिया गया था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं, पहले से लेकर लेटेस्ट वन तक ध्यान रखने हैं। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो मिथुन चक्रवर्ती का तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। तो बोलते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में जो है और दुर्लभ उपलब्धि के लिए जो है वो दिया जाता है। कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर उठा के देखना, पेपर 1 में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। हाई कोर्ट का पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी थोड़े दिन कल परसों ही, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो रेयर तरह के क्वेश्चन होते हैं। किताबों में ये क्वेश्चन बहुत कम मेंशन होते हैं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही बनते हैं। तो बोलते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड जो है वो रेयर अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है, तो एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए ये दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए दिया जाता है। चलो सही बात हो गई, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये प्रेजेंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। UNEP जो है वो इसको प्रेजेंट करता है। अच्छा, UNEP भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो UNEP भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है UNEP? एक तो इसका सिंपल पूछ जाता है कि UNEP का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर हम UNEP की बात करते हैं तो इसको सेटअप किया गया था 1972 में। 1972 में इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो केन्या के नैरोबी में जो था वो इसको स्थापित किया गया था। और केन्या के नैरोबी में ही जो है वो इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी साथ में ध्यान रखना है आपने। और ये किस फील्ड में, ग्लोबल 500 किस फील्ड में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, UNEP भी क्लियर हो गया आपका। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि ये भी जो है वो जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके जो है वो बता देंगे जल्दी से। वर्ल्ड हेल्थ डे, चलो रिवीजन आपका हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी यहाँ से होती है, ऐसा कोई नया डे तो है नहीं कि पहली बार सुना होगा। चलो माइंड थोड़ा सा ना पीछे जाएगा, याद करेंगे आप कि कौन सा डे दिया गया है। जब इस डे को याद करेंगे तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट डेज आपके माइंड में आएंगे। और यही चीज़ें एग्जाम में हेल्प करती हैं, ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और वही जो है वो सक्सेस दिलाता है। क्वेश्चन देखिए अगला, सीधे नंबर पर 2 नंबर का क्वेश्चन है सीधे तौर पर। एक क्वेश्चन बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में नया क्या किसको बनाया गया है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो किसको बनाया गया है। तो इनका नाम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसको जो है ये बनाया गया है।
हिमाचल में अभी हम गिरिराज पत्रिका में इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट एडिशन में। परंतु दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमारे साथ जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।